बहरहाल आज ये तकरीबन इससे पहले जो 30 तारीख को हमने आरटीआई IWMP ऑफिस डोडा के लिए यहाँ डाक खाने से डाली थी, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। उल्टा जब ग्रीवेंस सेल में हमने कंप्लेंट दायर की और ACB में दायर की थी, उसका जब वहाँ पे रिमाइंडर पहला रिमाइंडर आया तो उस रिमाइंडर के बदले में उन्होंने मेरा जो काम था, मैंने जो RTI के हवाले से कागज़ मांगे थे, अभी तक वो भी नहीं मिले। लेकिन उसके बदले में जो ग्रीवेंस सेल्स का जो वहाँ से पहला रिमाइंडर आया था पहली कंप्लेंट का, उसके एवज़ में अगर देखा जाए तो जब मेरे कानों में ये बात आ गई कि उन्होंने जी फ्रॉडी एक मतलब जाली एक फेक ये कागज़ात बनाए हैं वापस कि इन्होंने जी हमारे से कागज़ ले लिए हैं, ये वो करके बहुत कुछ बोला उसमें लिखा गया है। जब मैंने वो कागज़ निकाले किसी अंदरूनी हिसाब किताब से कहीं से अपने सोर्स के ज़रिए, वो कागज़ों में उन्होंने क्लियर लिखा कि इसने जी अपनी कंप्लेंट को वापस लाया है। लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पे देखें, मुझे समझ नहीं आती है कि ये फेक जो इन्होंने यहाँ पे मेरा दस्तखत किया है, और ऊपर से जो यहाँ कोई चुनीलाल डोडा में, चुनीलाल ठाकुर जो है डोडा में, उन्होंने इसको नोटरी किया है। और मैं कहना चाहता हूँ ख़ास करके कि और जो ओरिजिनल मेरा जो दस्तखत है वो सर देखिए यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल क्या है। जो M मैं नीचे के लिए बनाता हूँ, इन्होंने M को ऊपर के लिए बनाया है, ये तो फेक है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को सबसे पहले इसका FSL होना चाहे, और उसके बाद जहाँ ये ठाकुर साहब का, चुनीलाल ठाकुर साहब का जो नोटरी कर रहे हैं वकील, ये तो मुझे लग रहा है कि जो बार एसोसिएशन जो कौंसल है, बार कौंसल जम्मू की है, उन पे भी धब्बा है। और बार कौंसल को मैं, जम्मू की बार कौंसल और बार कौंसल डोडा को मैं कहना चाहता हूं, जो एडवोकेटों की कौंसल है उनको मैं कहना चाहता हूं, गुजारिश करता हूं कि ऐसे वकील को सख्त नकेल कसी जाए और इन पे नज़र रखी जाए। और जो न जाने कितने गरीब मजलूमों को ऐसे वकील न जाने कितने क्या कहते हैं जुल्म आज तक किया गया है। अभी जैसे सर ये जो आपने कहा फेक सिग्नेचर आपका किया गया, इस पर आपकी क्या डिमांड रहेगी? इस पर तो मेरी यही डिमांड है कि मुझे कागज़ तो लेने ही लेने हैं, लेकिन जो फेक बनाया गया है तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस पर जरा FSL करे। ये दस्तखत किसने किया है? क्या वकील साहब ने मेरा आधार कार्ड वहाँ उन्होंने उनको मांगा, आधार कार्ड देखा मेरे, ये उसने दस्तखत किया, कहाँ है वो आपका बंदा? मैं कहता हूँ कि बार कौंसल जम्मू और बार कौंसल डोडा को मैं कहता हूँ ये तमाम वकीलों पे धब्बा है। ऐसा वकील होना ये तमाम वकीलों पे धब्बा है, लिहाजा इन पे फौरी इस पे सोचना चाहिए। और बार कौंसल डोडा और बार कौंसल जो जम्मू है, ऐसे वकील पे इसकी जो क्या कहते हैं पावर है सीज होनी चाहिए, विद इन डेज होनी चाहिए सीज पावर। कि RTI का मुतालबा है वो क्या है, अभी ज़रा लोगों को फिर से बताएं। मैं IWMP के ऑफिसर साहब को कहना चाहता हूँ, जो मैंने RTI डाली है, मुझे लग रहा है कि वो उनको भी ऐसा ही फेक उन्होंने दिया होगा कुछ कागज़। मुझे अपने कागज़ दे दीजिए जो मैंने मांगे हैं उनसे, मेरी तो यही गुजारिश है। क्योंकि लोगों को पता चला है, एक तो मैं इलेक्शन दो इलेक्शन मैंने लड़े हैं, दूसरा तो यहाँ लोगों में बात करने वाला आदमी हूँ मैं ऑफिसरों के सामने। इसका मतलब ये मेरे जैसे आदमी पर कीचड़ उठाना चाहते हैं, ये तो साफ नज़र आ रहा है, ये कीचड़ उठाना चाहते हैं। मैं गवर्नर साहब को अपील करता हूं, ऐसे जैसे लोगों को लोगों के सामने लाया जाए और इनको नंगा किया जाए, क्योंकि इनको पता है इसमें वाटरशेड में चोरियां हैं। ये तो साफ जाहिर होता है इस कागज़ से, वाटरशेड में बहुत सारे गफले हैं, लाखों के और करोड़ों के तादाद से गफले हैं, छोटे गफले नहीं हैं। इनको पूरा कागज़ देने चाहे या ग्राउंड पे आना चाहे कि कहाँ इनका काम है, इनका कुछ नहीं। ये तो ब्लैकमेलर ये है, ये तो लोगों को बताते हैं ये ब्लैकमेलर। जिसने RTI डाली, कागज़ मांगे साफ शफाफ तरीके से, उसको ब्लैकमेलर बोलते हैं। ब्लैकमेलर तो ये है जिन्होंने ब्लैकमेलिंग से ये क्या कहते हैं एक फेक कागज़ बनाया है। तो मैं यही आज फिर अपील करता हूँ डिप्टी कमिश्नर डोडा से कि वो IWMP के ऑफिसर को बताए, मेरे कागज़ दिए जाए। और ये जहाँ तक अभी तक ग्रीवेंस सेल का मैंने दोबारा रिमाइंडर दिया है, उन्होंने इस पर एक्शन शुरू किया है, तो देखते हैं क्या होता है। वरना मैं गवर्नर साहब को खुसूसन इसी के बारे में सारी चीज़ें लेकर जल्द अज जल्द हफ्ते के अंदर, अगर इसका कुछ हल नहीं हुआ, आपके माध्यम से, आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, मैं गवर्नर साहब के खुसूसी मुलाकात पर जाऊँगा और उसको ये बता दूँगा ये मसला क्या है।